नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून के राजपूत क्षेत्र में देर रात को तेज रफ्तार कार का कहर, 4 मजदूरों की कुचलने से मौत, फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। चारधाम यात्रा से पहले डॉक्टरों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य विभाग को मिलेंगे 250 नए डॉक्टर। 31 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि। और प्रदेश भर में होली का उल्लास, शहर से गांव तक होली की धूम, घर घर जाकर होली गीत गा रही होलियारों की टोलियां। अब समाचार विस्तार से। राजधानी देहरादून के राजपूत क्षेत्र में बीती रात तेज रफ्तार बेलगाम कार चालक ने राहगीरों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक फरार हो गया। कार सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक खाली प्लॉट में खड़ी मिली जिसे कब्जे में ले लिया गया है। हिट एंड रन की ये घटना राजपुर साईं मंदिर के नजदीक हुई। पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ नंबर की कार के चालक ने तेजी और खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे पैदल जा रहे 4 मजदूरों और एक दुपहिया को टक्कर मार दी। चारों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दुपहिया सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत चारों युवक राजपुर के काठ बंगला क्षेत्र में रहते थे और एक ठेकेदार के साथ मजदूरी करते थे। मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार कार दिल्ली से खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद एक टीम को दिल्ली और दूसरी को चंडीगढ़ भेजकर जानकारी जुटाई गई। 8:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को करेक्ट वाली रोड पर वहां पर एक तेज गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है उसके द्वारा 4 लोग जो वहां पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए जिनमें 4 लोगों की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहां पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे, उनको भी टक्कर लगी जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। स्वास्थ्य विभाग को 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले 250 से अधिक नए डॉक्टर मिलने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। देखिए, अभी चारधाम यात्रा के लिए हमने बैठक कर दिया मुख्यमंत्री जो हमने भी, मैं भी अभी उत्तरकाशी जिले में भी जा रहा हूँ, रुद्रप्रयाग जिले में भी जा रहा हूँ और चमोली जिले में भी मैं भी वहाँ पूरी बैठक करूँगा। डॉक्टरों की नियुक्ति हम बैकलॉग के पद लगभग 250 से ज़्यादा हैं, वो विज्ञापन आ गया है। मुझे आशा और विश्वास है कि चारधाम यात्रा तक हम उनकी नियुक्ति पत्र दे देंगे। उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए जानी जाती है। अल्मोड़ा की बात करें तो ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। यहाँ हर पर्व और त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। होली का रंग चढ़ते ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग इस उत्सव में पूरी तरह रम जाते हैं। महिलाएं घर घर जाकर होली गायन कर रही हैं जिससे पूरे क्षेत्र में उल्लास का माहौल बना हुआ है। होली इन दिनों पूरे शबाब पर है। ग्रामीण इलाकों में भी देर रात तक होली की महफिलें सज रही हैं जहां रंगकर्मी कलाकार और स्थानीय लोग बैठकी होली के रागों का आनंद ले रहे हैं।
अल्मोड़ा में बैठकी होली का इतिहास 150 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ होली विभिन्न शास्त्रीय और रागों और परंपरागत विधाओं में गाई जाती है, जो इसे विशेष बनाती है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक और रंगकर्मी राजेंद्र बोरा ने बताया कि होली प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली गायन की परंपरा प्राचीन काल से देवताओं के बीच भी मनाई जाती रही है। अल्मोड़ा में शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली पौष माह के पहले रविवार से शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण अंग है। ये एक ऐसी चीज़ है होली, ये प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सद्विचार, इन बातों को लेकर के ये उत्सव प्राचीन काल से देवताओं के समय से ही मनाए चले आ रहे हैं और विभिन्न नामों से मधुनोत्सव है, बसंतोत्सव है, फागोत्सव है, ये इसके कई नाम समाज में प्रचलित है। पौष मास के प्रथम रविवार से मुँह मीठा कर इसका शुभारंभ किया जाता है और तब से लेकर के छलड़ी तक 3-3.5 माह का समय जो होता है हमारे वहाँ इस होली में बैठकी होली के रूप में मनाया जाता है। हुक्का क्लब के अध्यक्ष और प्रख्यात होली गायक धरणीधर पांडे ने कहा कि अल्मोड़ा की होली आपसी एकता और भाईचारे का संदेश देती है। उन्होंने होली गायन और इसकी परंपराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस उत्सव से समाज में सौहार्द बना रहता है और ये हमारी संस्कृति को संजोए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। अल्मोड़ा की होली तो एकता और भाईचारे का संदेश देती है। पहले से ऐसा होता था, एकादशी के दिन जब रंग पड़ता था तो सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे, नए नए कपड़े भी सिलवाते थे और कुछ पुराने पिछले साल के होली के कपड़े भी पहनते थे। तो रंग पड़ने के दिन सभी लोग अपने हाथ में एक वो रंग का पात्र लेकर के बाज़ार में आते थे और एक दूसरे पर रंग डालते थे। चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों खड़ी और बैठकी होली की धूम मची हुई है। टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, सुई, फोर्ती, गौशनी, अस्सी पट्टी, विसजुअला, पाटी समेत कई स्थानों पर काली कुमाऊं की खड़ी होली पूरे उत्साह से मनाई जा रही है। हर जगह पुरुष और महिलाएं मिलकर ढोल की थाप और लय ताल के साथ विभिन्न राग फागों में होली का गायन कर रहे हैं। होलियाष्टक के बाद एकादशी को चिर आरोहण के साथ शुरू हुई ये होली भक्ति रस में डूबी रहती है और छलड़ी तक आते आते श्रृंगार व प्रेम रस से सराबोर हो जाती है। टीके की होली तक वेदांती, रामायण व महाभारत आधारित होलियों का गायन किया जाता है। खेती खान होली समिति के अध्यक्ष गोपाल मनराल ने बताया कि काली कुमाऊं की होली का प्रचलन चंद राजाओं के काल से चला आ रहा है। जो यहाँ पर हमारे कुमाऊं में, विशेषकर काली कुमाऊं में जो होली का कार्यक्रम होता है, यह चंद राजाओं के समय से ही चली हुई आ रही है। जब चंद राजा के सेनापति नीलू कठार थे, उन्होंने भाबर में जब युद्ध जीता, उसके बाद जब वापस आए तो होली के इसी फागुन के महीने में खुशी जताई। उस समय की जो प्राकृतिक रंग थे उनको लगाकर लोगों ने खुशियाँ बनाई और उसके बारे में गायन किया। तो तब से ये खड़ी होली का चलन यहाँ पर चला आ रहा है। पंजाब से अपने गांव लौटी दिया जोशी ने बताया कि वो हर साल अपने परिवार के साथ होली मनाने गांव आती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान है। इसे जीवंत बनाए रखने के लिए हर प्रवासी को अपने गांव लौटकर इसे मनाना चाहिए। का त्यौहार मनाने के लिए होली हमारा प्रमुख त्यौहार है। मेरी फैमिली हर साल यहाँ पे आती है होली मनाने के लिए। उत्तराखंड में यहाँ की होली बहुत ही सुंदर होती है और हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। और मैं निवेदन करती हूँ सबसे कि सभी यहाँ पे होली में आइए। यहाँ की होली बहुत ही अच्छी सेलिब्रेट होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी होली मनाई जाती है। इस बीच लोहाघाट कोली ढेक की 52 सदस्यीय महिला होली टीम संयोजक निर्मला अधिकारी और टीम लीडर अलका ढेक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए रवाना हुई। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी अशोक अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर दल को शुभकामनाएं दी। महिला होली दल ने खुशी जताई कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास में होली गायन का अवसर मिला है, जिससे वे अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ काली कुमाऊं की खड़ी होली व जोड़ों का शानदार प्रस्तुतिकरण करेंगी।
चमोली जिले में इस बार होली को नशा मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों के छात्र छात्राएं, सांस्कृतिक दल और महिलाएं सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली धनंजय लिंगवाल ने कहा कि हमने जिले में नशा मुक्त होली के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये अभियान खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यह है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और जो हमारे त्यौहार हैं या हमारे कोई भी अन्य कार्यक्रम होते हैं, शादी समारोह होते हैं, उसका जो है एक नशे की प्रवृत्ति को जो है युवाओं से दूर रखा जाए। वहीं त्योहारों के चलते बाजार में रौनक है। इस बार बाजार में शुगर फ्री गुंजिया और प्राकृतिक फूलों से बने रंगों की भारी मांग है। मिष्ठान विक्रेताओं और रंग विक्रेताओं से लेकर लोगों तक सभी ने इस बार इन प्राकृतिक विकल्पों को अपनाया है। गुंजिया की काफ़ी वैरायटी हमने बना रखी है, जिसमें शुगर फ्री है और देसी घी में है, सादे घी में भी बना रखी है। लोगों की इच्छा अनुसार काफ़ी सारी गुंजिया बना रखी है और काफ़ी भीड़ भाड़ है मार्केट में, काफ़ी खरीदारी होती है। हर्बल रंग जो है एसएचजी की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है। इसमें गुजिया हुई तैयार की गई है एसएचजी महिलाओं द्वारा। ये ग्रामीण उद्यम परियोजना ग्राम उद्यम के सहयोग से यहाँ पे स्टॉल तैयार किया गया है। चमोली जिले में नशा मुक्त होली की अपील के साथ इस बार होली का पर्व और भी खास बन रहा है, जिसमें लोग मिलजुल कर नशा मुक्त और स्वास्थ्यवर्धक तरीके से होली मना रहे हैं। ये पहल चमोली जिले को एक स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित होली बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।